अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं ड्रोन भेजकर आपको लोकेशन दिखाता हूं और अंदर देखते हैं कि कितनी आबादी मौजूद है F14 और F15 के अंदर। और आज की वीडियो को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। कोर्ट के जो डिसीजन है वो तो अपनी जगह पे होते रहेंगे, लेकिन क्योंकि सेक्टर अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सेक्टर को व्यू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि सेक्टर की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या पोजीशन चल रही है ग्राउंड के अंदर। ये मैं अपने ऑफिस के ऊपर खड़ा होकर तो ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस है, मुगल मार्केट है ये, और मुगल मार्केट क्योंकि F14 के बिल्कुल सामने बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। और ये G13 का रेजिडेंशियल एरिया है और मैं ड्रोन को लेके चलता हूँ F14। पीछे वो आपको नज़र भी आना शुरू हो गया होगा कि F14 जो पीछे ये कुछ मकान बने नज़र आ रहे हैं ये F14 के अंदर हैं। तो ड्रोन को भी भेज के मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी आबादी मौजूद है। हाउसिंग अथॉरिटी कल को उसको कितनी दिक्कत हो सकती है आबादी को रिमूव करने में, क्योंकि बहरहाल सेक्टर को डेवलप भी करना है इन्होंने। अब ये जो आपको आबादी नज़र आ रही है ये G13 के सामने है, ये बेसिकली इसके अंदर नहीं आ रही। ये F13 होगा फ्यूचर के अंदर, लेकिन जो F14 है वो आएगा आपका G14 के सामने। ये सामने लेफ़्ट साइड पे सारा G14 3 है और G14 3 के सामने ये वाला एरिया ये होगा F14 4। ये ग्रीन बेल्ट होगी स्टार्टिंग में, और ये वाला जो कुछ मकान बने हुए हैं अंदर गांव के ये भी आ रहे हैं F14 4 के अंदर, यानी F14 4 होगा सारा। और पीछे भी यहाँ ये जितनी आबादी आपको शुरू में नज़र आ रही है ये कुछ ग्रीन बेल्ट होगा। राइट साइड पे F13 और F14 के बीच वाला ग्रीन बेल्ट है और ये वाला एरिया F14 4 होगा। F14 4 के साथ ये कौवे भी तंग कर रहे हैं, ऊपर बहुत सारी काइट्स भी उड़ रही हैं। ड्रोन मेरा महफूज रहे क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको बचा कर इनसे ले आऊँ। तो ये सारा F14 4 होगा, पीछे वो सारा F14 3 होगा। पीछे वो जितना एरिया है क्लियर है सारा, 3 निस्बतन सारे का सारा क्लियर है। और इसी तरह से अगर इस साइड पे मैं दिखाऊं तो ये पीछे 2 होगा सारा, 2 सारे का सारा क्लियर है, कोई आबादी हमें बनी नज़र नहीं आ रही। ये नीचे कुछ आबादी है, ये झुगियाँ वुगियाँ हैं कोई, ये टेम्परेरी हैं ये सारी, ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी फौरी तौर पे। कुछ बाड़े वाड़े बनाए हुए हैं भैंसों के लोगों ने। और पीछे ये जितनी लैंड आपको नज़र आ रही है बहुत खूबसूरत लैंडस्केप भी, ये सारे का सारा F14 है। यानी वो पीछे उस तरफ F14 3 होगा, वहाँ आगे तक आप देख रहे होंगे कि पूरा एरिया F14 3 का भी क्लियर है, 2 भी क्लियर है सारा। वो पीछे ये 2 है सारा, आगे तक ये सारा कोई एक आध कोई मकान हो तो इसके अलावा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा उसमें आबादी। इसी तरह से ये वाला एरिया सारा 1 का होगा। अभी हम 1 की तरफ जा रहे हैं, ये F14 1 होगा और इसी तरह से F14 1 के साथ फिर आगे F15 होगा। F15 भी मैं देख रहा हूँ कि सारा तकरीबन क्लियर है, उसमें कोई मामला ऐसा नहीं है। कुछ बीच में ये कुछ घर हैं लेकिन ये हाउसिंग अथॉरिटी के लिए कोई मसला नहीं होगा इनको खाली कराना। तो ये हम घूम रहे हैं इस टाइम F14 1 के ऊपर। F14 1 है ये सारा, नीचे बिल्कुल क्लियर है सारा। वो जो पीछे आपको आबादी नज़र आ रही है वो है आपका जनाब G का एरिया आता है, G14 है ये सारा। इस टाइम हम जहाँ पे घूम रहे हैं ये F14 1 है। 1 का ये नीचे खेत नज़र आ रहे होंगे, कुछ ऊंची नीची जगह हैं। यहीं पे फ्यूचर के अंदर आपके लिए सड़कें बनेंगी, सीवरेज बिछेगा और F14 उन सेक्टर्स में से होगा जो इंतहाई खूबसूरत सेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ इसकी जो लैंडस्केप है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, तकरीबन लेवल है। तो इसको जब गलियाँ वलियाँ इसकी बन जाएंगी, पीछे ये सारा ये अब हम 2 के अंदर दोबारा मुड़ चुके हुए हैं। 2 का एरिया सामने है F14 2। ये अलबत्ता कुछ इसमें कुछ पहाड़ी है, छोटी मोटी ऊंची नीची जगह हैं, लेकिन इसको लेवल करके जब गलियां निकलेंगी तो सारा आपके सामने ये लेवल नज़र आ रहा होगा। और फिर मैं पीछे की तरफ मोड़ता हूँ कैमरा, ये वाला जितना एरिया है ये अब ये यहाँ से अब दोबारा वापसी की तरफ आ रहा है ड्रोन। और पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा G13 सेक्टर है,
लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं दूर से हमें वाइट कलर के। और ये नीचे सारा जितना है ये F14 है। आई एज्यूम के तकरीबन कोई 80% आप कह लें कि क्लियर है। 20% के ऊपर इस टाइम नीचे मकान बने हुए हैं या गांव मौजूद है, लेकिन 80% एरिया क्लियर है इसका। ये कुछ नाले वाले भी जो मैप के अंदर भी हमें नज़र आ रहे होते हैं नाले, ये उन्हीं में से एक नाला है। और पीछे ये सारा G14 का सब सेक्टर 3 है, राइट साइड पे 2 है और ये सामने हमारे G14 3। आपने देखा कि काइट ने भी अटैक किया है अभी अभी ड्रोन के ऊपर। मैं सेफली इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ड्रोन को। ये सामने हमें अब G13 नज़र आना शुरू हो गया है। अलबत्ता ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको ये F14 4 का है। तो ज़्यादातर जितने मकान हमें बने नज़र आ रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट पे होंगे। खैर ग्रीन बेल्ट भी क्योंकि खाली कराना है। अलबत्ता ये वाला एरिया कुछ हमें जो नज़र आ रहा है, ये जो मकान है ये अंदर आ रहे हैं सेक्टर के F14 4 में। तो बैटरी लो हो गई है मेरे ड्रोन की, मैं उसको अर्जेंटली वापस बुला रहा हूँ। अभी वापस आ रहा है ड्रोन, लेकिन साथ साथ हमें ये फुटेजेस नज़र आ रही हैं कि ये एरिया स्टार्टिंग वाला कुछ है जहाँ पे कोई मकान बने हुए हैं, गांव आबाद है, लेकिन आगे जाकर सारा सेक्टर आपको क्लियर मिलता है। तो ये अभी ड्रोन जनाब वापस आ रहा है। ये अब G13 2 के ऊपर है, इस टाइम फ्लाई कर रहा है। ये G13 2 की कनाल वाली गलियां हैं शुरू में। ये 50-90 के सारे मकान बने हुए हैं और इन्हीं के साथ मुल्का ये मुग़ल मार्केट है जहाँ पे ये टावर लगा हुआ है। पीछे IMCB है, बॉयज़ कॉलेज है ये। और ये वाली है मुग़ल मार्केट। इसी मुग़ल मार्केट के अंदर वाक़या है प्रॉपर्टी एम्पायर। इस टाइम हम प्रॉपर्टी एम्पायर की छत के ऊपर खड़े होकर तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये प्रॉपर्टी एम्पायर है स्टार्टिंग में और ड्रोन हमारा पहुंच चुका हुआ है छत के बिल्कुल ऊपर, अभी लैंड करेगा जी। तो फ्रेंड्स, ड्रोन व्यू किया आपने सेक्टर F14 और F15 का। उम्मीद है आपको बहुत हद तक समझ आ गया होगा कि नीचे सेक्टर किस तरह का है। जब डेवलप हो जाएगा तो बहुत अच्छा सेक्टर बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाक़या नहीं है। आपने बहुत दूर तक भी देखा ड्रोन के ज़रिए कि नीचे बहुत थोड़ा सा कोई एरिया होगा जो अनबैलेंस है, अदरवाइज सारा सेक्टर क्लियर है। उस तरह से भी क्लियर है कि यहाँ पे कोई मकान नहीं बने हुए, बहुत बड़ा कोई गांव नहीं है। 80% एरिया क्लियर है, 20-25% तकरीबन उसमें गांव बैठा हुआ है और वो भी हाउसिंग के लिए कोई इतना मसला नहीं होगा। अब अल्लाह करे कोर्ट्स के अंदर जो डिसीजन है वो हक में आ जाए और बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं लोग, अलॉटीज़ भी, परचेज़र भी, हर बंदा F14 और F15 के बारे में परेशान है कि इसका कब तक कोई डिसीजन आ जाए, इसमें तमाम तर जो इसके हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएं, इसकी ट्रांसफ़र्स ओपन हो जाएं, जो लेन देन है वो आसान हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अदालतों से कोई अच्छा फ़ैसला आ जाए। वैसे तो चारों सब सेक्टर्स इसके इक्वल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका 1 और 4 है, जो इस साइड से फेस कर रहा है G14 और G13 को, आबाद होने की वजह से इनको एज हासिल होना चाहिए मेरे हिसाब से, और बड़ी आसानी से यहाँ फिर आप अपनी फैमिली को मूव भी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो जो करंट प्राइसेस चल रही हैं वो मैं थोड़ा सा लाजमी आपको साथ साथ बताना चाह रहा होता हूँ कि जो इस टाइम सिचुएशन है, जो इसकी कीमतें चल रही हैं वो क्या है। तो जल्दी से मैं इनकी आपको प्राइसेस बता देता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले 35-70 की तरफ, उसकी प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ। 35-70 का प्लॉट नॉन ट्रांसफरेबल 70 से 80 लाख में मिलता है, और जो ट्रांसफरेबल हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक हैं। इसी तरह से जो 40-80 के प्लॉट्स हैं वो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक नॉन ट्रांसफरेबल। इसी तरह से जो ट्रांसफरेबल प्लॉट्स हैं वो 1 करोड़ 15 लाख मिनिमम से स्टार्ट होते हैं और ये 1.5 करोड़ तक भी इनका प्रॉफिट जाता है। और कनाल के प्लॉट्स सारे के सारे ट्रांसफरेबल हैं, उनकी जो प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख से मिनिमम प्रॉफिट शुरू होता है और ये चला जाता है 2.5 करोड़ तक। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2 अदाशुदा इंस्टॉलमेंट्स, वो आपको अलग से देनी पड़ती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ मैं लाजमी ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन उनको मैं बताता चलूँ कि इनकी अभी तक जो प्राइसेस हैं वो किसी को मालूम नहीं है। यानी 35-70 का प्लॉट कितने में होगा फ्यूचर में कोई पता नहीं है, हाउसिंग कितनी प्राइस रखता है। इसी तरह से 40-80 और कनाल की भी प्राइसेस का कोई आइडिया नहीं है। 2 इंस्टॉलमेंट्स हाउसिंग ने वसूल कर रखी हैं। अब आगे तकरीबन मेरे हिसाब से 8 किस्तें आपको और देनी होंगी।
तो वो आप लाजमी ऐड किया करें कि साल 2 साल 3 साल के अंदर वो आपको बाकी मानदा जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी साथ पे करनी पड़ती हैं, तो प्रॉफिट होगा और इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टोटल मिला के जो प्राइस बनेगी वो एक्चुअल प्राइस होगी आपके प्लॉट की। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको सारा ड्रोन फुटेजेस से दिखाया वीडियो में कि कहाँ कहाँ आबादी और कहाँ पे क्लियर है सारा एरिया। और साथ ही साथ F14 और F15 के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी हो, कोई दिक्कत आ रही हो, या आप अपना प्लॉट यहाँ पे सेल करना चाह रहे हो या यहाँ पे परचेजिंग करना चाह रहे हो, किसी भी सूरत में आप मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल F14 के साथ मुगल मार्केट में वाक़या है, G13 सेक्टर में। और मेरे नंबर्स के ऊपर भी आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।